Yes. So, good evening and welcome everyone. So, how was today's amazing practice? How did you feel, when you were doing the gratitude for your food and Good. what? Hmm? आपको ध्यान था कि आप भूल जा रहे थे, फिर आपने बाद में याद किया और आपने क्या? How मेरा was it? ऐसा ड्यूरिंग लंच हुआ। अच्छा, ओके एंड ब्रेकफास्ट में आप भूल गए? मॉर्निंग आई हैड, हाँ, ब्रेकफास्ट हुआ और डिनर भी ठीक से एंड इवन इवनिंग के टाइम पे, बट लंच के टाइम पे आई फॉरगॉट। तो ठीक है, तो आपको यही करना था। आफ्टरवर्ड्स मैंने किया। ठीक है, देन इट्स गुड। ओके, आरती जी आपका? मेरा भी हुआ, मैंने किया। सुबह एक्चुअली कॉफी के टाइम पे भूल गई थी, फिर बाद में इमीडिएटली मैंने किया आफ्टर फिनिशिंग माय कॉफी। ओके। अच्छा लगा और बाद में चलता रहा सब अच्छे वेरी से। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना भूल गए, आप लोग अपना वो नोट को देख के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं? हेल्थ हाँ। वाले नोट को, और वो या अपना मैजिक मनी जो था उसको भी देख या रहे हाँ। या हैं? इज या प्लेइंग फनी ना? हम्म। हाँ, यस। ठीक है, यस। वंडरफुल। और बाकी तो जो आपको अपना बचपन का याद करके करना है, जब याद आए यू कैन डू दैट। या आप जो अपने वो रिलेशनशिप्स के हैं, अगर आप लिख भी नहीं रहे हो तो जब फोटो देख रहे हैं ना उनकी, आपको जो रिलेशन अच्छा करना है या और अच्छा करना है उसके संग अपनी फोटो आप अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए। ओके, एंड देन ईच टाइम you see it, you'll say thank you and say wow, it was so amazing how we spent the holiday there, how we were eating somewhere, yeah, okay, function में इतना अच्छा लग रहा था, you can do like that, okay? So that you will be in practice all the time. Okay. So yes, अच्छा, एक चीज थोड़े जन और आ जाएं फिर टू कंटिन्यूएशन विद द yesterday's practice, I will add something to that as well. So someone else wants to share about your experience about the food and water का gratitude. Hmm? और शावर लेते टाइम बहुत ज़रूरी, व्हेन यू आर टेकिंग अ बाथ, व्हेनेवर यू आर टचिंग वाटर, आपको बहुत ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? अदरवाइज आपके क्या थॉट्स रहते हैं व्हेन यू आर टेकिंग अ शावर? सब लोग गाना तो नहीं गा रहे होते हैं जैसा पिक्चर में दिखाते हैं, है ना? हाँ, क्या होता है, अरे ये काम करना है, वो काम करना है, क्या ऐसा होता है। हम्म। चक्कर चलते रहता है दिमाग में काम का। यस, वही चलता रहता है ना। तो अब जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे पानी के टाइम पे, ओके, ओनली थैंकिंग, यू कैन डू टू थिंग्स। वन, यू कैन पे ग्रैटिट्यूड टू योर बॉडी पार्ट्स, उसमें वाटर का आप नहीं भी रो लो कोई बात नहीं, ओके। यू कैन पे ग्रैटिट्यूड टू द बॉडी पार्ट्स, कि छोटे से नेल से लेके आप अपने हेयर तक हर एक चीज़ को आप ग्रैटिट्यूड करते जाओ, ओके। अदरवाइज यू कैन डू ग्रैटिट्यूड फॉर द वाटर, कि दिस वाटर इज क्लेंजिंग मी, इट्स प्योरीफाइंग माई ऑरा, इट्स क्लीनिंग माई बॉडी, आप ऐसे करके बोलते जाइए, ठीक है? तो विच एवर सूट्स यू, बट मेक इट अ ट्राई एंड मेक ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस। यस, ओके। सो एनी अदर शेयरिंग, कि लाइफ में कुछ और पैसे आए कहीं से आपके पास, कि रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी हुई थी, हेल्थ में आपको लग रहा है कि हाँ पूरे हफ्ते से एकदम डाइजेशन एकदम सही है, माइंड एकदम फ्रेश है, ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ एकदम ठीक है, बॉडी एकदम एनर्जाइज लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मैडम मुझे एक शेयरिंग बतानी है। हाँ बिल्कुल। मैडम मैं एक्चुअली मेरे कोई बेबी नहीं है, हम्म। तो मैंने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया था, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। लेकिन कल मेरी बुआ के तरफ से एक प्रपोजल आया है, कोई 15 डेज की बेबी है, वो हाँ उसे देना चाहते हैं उसके पेरेंट्स हमें। हाँ हाँ हाँ। होप सो वो प्रोसीजर हो जाए वाह, ऑसम ऑसम। थैंकफुली। यस यस, एकदम। एक्चुअली आरती जी, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। आपने अपने थैंक यू, ड्रीम में थैंक क्या यू। लिखा है इसके बारे में? आपने अपने ड्रीम में क्या लिखा था? इफ गुड फैमिली विथ माय बेबी, हैप्पी फैमिली विथ माय बेबी। यस, वेरी नाइस। अब आपको एक और हम टिप बता रहे हैं, हम लोग का वो चैप्टर 2-3 दिन बाद आएगा, बट आपको क्या ओके। करना है, आप कहीं भी बेबी की फोटो देखें, ठीक है? कोई भी आप मम्मी पापा एंड बच्चा देखें या कोई भी बच्चा देखें, जस्ट स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स टू देम, ओके। ओके। थैंक यू भगवान जी, दे आर सच अ हैप्पी फैमिली, द पेरेंट्स एंड द द किड आर सो हैप्पी टुगेदर। जिसको भी देखें आप, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जस्ट कीप गिविंग देम ब्लेसिंग्स, ठीक है? एक तो हो गया थैंक यू, दूसरा हो गया कि आप उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, कीप गिविंग देम ब्लेसिंग्स, ओके। सो दिस इज अ वेरी गुड ग्रैटिट्यूड टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। तो आप उनको और ब्लेसिंग्स देखिए, और आप अभी से इमेजिन करने लगिए कि वो बेबी आएगी, तो आप किस टाइप का नाम रखेंगे उसका, उसके लिए क्या कपड़े खरीदेंगे, स्टार्ट थिंकिंग दैट। सो दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। इज दिस योर फर्स्ट मैजिक? एक्चुअली एक्चुअली मैंने एक विजन बुक बनाई है मेरे सिस्टर के कहने पे।
हाँ मेरी सिस्टर ने ये सजेस्ट किया था मैजिक बुक करने के लिए, तो मैंने उसके गाइडेंस में एक विजन बुक बनाई है। हाँ। विजन बोर्ड नहीं बनाया ना, एक्चुअली मैंने बुक बना के रखी है। वाओ, तो डेली विजुअलाइज करती हूँ मैं उसे, वेरी नाइस, एंड वेरी होप नाइस। सो वही ब्लेसिंग है मेरे साथ। या एकदम एकदम। आप हम लोग बस 2-3 दिन में वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर में भी, आई थिंक 3-4 डेज में, कि विजन ओके, सॉरी विजन बोर्ड एंड विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल होता है। एंड या आपने वो भी इट किया इज, है। यस, तो आप देखिए आपको तुरंत रिजल्ट मिल रहा है उसका, है ना? तो दिस या इज अ वेरी गुड, आई थिंक अ क्यू फॉर अदर्स। क्यू भी नहीं बोलना चाहिए, यूनिवर्स से साइन बोलना चाहिए अभी, कि जो लोग पहले मैजिक बुक कर चुके हैं और जिन्होंने विजन बोर्ड नहीं बनाया है, ओके, तो मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर रहे हो अपने लाइफ में अपनी ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और सीक्रेट बुक में तो इसके बारे में है ही, राइट? आपने सबने सीक्रेट बुक या देखी, मूवी, हाँ देखिए हमने। Yes. उसमें है ही। सो ऑल द Yes. बेस्ट विशेस आरती जी, आई एम डेफिनेटली थैंक यू, ऑल प्रे फॉर यू कि आपकी ड्रीम ये जल्दी से पूरी हो ही रही है, होती थैंक हुई यू, लग रही है, इट इज हो गई, ओके, एंड थैंक यू, वेरी थैंक सून यू, यू विल शेयर विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, यस, वंडरफुल। सो एनीवन एल्स हु हैज अ वंडरफुल शेयरिंग? सब शेयरिंग्स अच्छी होती हैं, आपकी तो आरती जी सुपर शेयरिंग थी एक्चुअली। थैंक यू, यस, यस। बॉटम ऑफ द माय हार्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो आपने मच। आज इंस्पायर किया होगा कितने जन को विजन बोर्ड बनाने के लिए, आपको पता है? तो उनको लगेगा बोर्ड नहीं बुक ही बनाना चाहिए। यस, सीरियसली। हम्म, यस। सो आई थिंक इफ एनीवन हैज अ शेयरिंग, प्लीज लेट्स स्टार्ट द एक्चुअली मैंने विजन बोर्ड बना के भी ऑलमोस्ट 15 डेज हुए, सिर्फ ओनली विजन बुक बना के ओनली 15 डेज। ऑसम, ऑसम। सी, दिस इज द पावर, दिस इज द पावर, एंड यू नो ये आपका कुछ होगा, इट्स लाइक आपके पहले के बीज इतने अच्छे से होंगे कि इसलिए वो इतने जल्दी, कि आपने सोचा और वो आ गया, या आप इतने शिद्दत से यू वर आस्किंग फॉर अ बेबी। यस, थैंक यू, एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू, ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर बेबी एंड योर फैमिली। या, थैंक यू, थैंक यू। या। सो यस सच। प्रिया जी। यस, यस पल्लवी जी। हम्म, मैंने बोला था ना कल मेरा इवेंट है, लाइक हाँ। नियर बाय हम्म, 200 बच्चों का इवेंट रहेगा। सो हाँ। लाइक वो प्रोजेक्टर का प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे बारिश है ये वो सब। हम्म, तो आज जाके मैंने रिक्वेस्ट करके आ गई, अगर प्रोजेक्टर भीगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने वाली नहीं हूँ। तो प्रोजेक्टर हाँ। मतलब वो पीपीटीज हम्म, बनाओ, वीडियोस बनाओ, दैट वाज नॉट माय पार्ट, मतलब मुझे वो आता नहीं है। और हम्म, अभी सिखाने के लिए स्टाफ बहुत कम है। हाँ। ऑफिस स्टाफ के पास जाते तो ना उनके ऊपर भी इतना लोड पड़ गया है कि है 2 जन और हम्म, काम कर रहे 10 जन का। सो लाइक हम्म, इवन दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड फॉर दैट। हम्म, इसीलिए फिर मैं जब भी ऑफिस में, अभी मेरा काम तो निकालना है, करवाना है। सो हम्म, बिफोर गोइंग इन द ऑफिस आई वाज पेइंग फुल ग्रेटिट्यूड, मैग्निफिसेंट आउटकम। और हम्म, आज जाते वक्त उनके लिए बड़ी बड़ी कैडबरीज लेके गई। जैसे ही हाँ। काम खत्म हो गया, given them everyone was so much frustrated, but as I given them the Cadbury's, they were so happy for कि पल्लवी हाँ, पल्लवी मिस आपका तो काम पहले होना चाहिए। दिस इज It व्हाट, was like या wow. वेरी गुड पल्लवी जी। देखिए ये जो पहले हम लोग को चीजें लगती थी ना, ये क्यों करें, उसका तो काम ही है करने का, हम लोग को ये लगता था ना, क्यों हम लोग उसको Yeah. एक्स्ट्रा कुछ करें, यही लगता था। अब पता है ये ग्रैटिट्यूड से ये चेंज आ गया ना हमारे में, है ना? तो Yes. उस बार कई जन करते ही थे, तो हमको लगता था देखो ये बाकी लोगों को बिगाड़ रहे हैं ना, ये सबसे एक्सपेक्ट करेंगे, हम लोग ऐसा सोचते थे ना। अब जब हम लोग खुद करें तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं हम लोग। वी आर अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट्स, वी आर अप्रिशिएटिंग देयर Yes. एक्स्ट्रा एफर्ट। या, एंड उस एंड दे फील हैप्पी कि उन्होंने हमारे Yes. लिए एक्स्ट्रा मेहनत की, और हम उसको रिवॉर्ड अप नहीं करें, रिवॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, अप्रिशिएट नहीं करें, एक्नॉलेज नहीं करें, तो वो नहीं करेंगे, है ना? फिर हम बोलेंगे देखो अपना काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, सो दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज, अप्रिशिएट एंड बी ग्रेटफुल। सो थैंक यू। और मेरा कैसे था ना, मैं पहले भी टीचर्स डे के दिन भी मैं जो क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, वो हर एक टीचर को मैं टीचर्स डे के दिन कैडबरी देख के उनको हैप्पी टीचर्स डे बोलती थी। वाओ, एंड हाँ। दिस 2 years वी हैव नॉट मेट, बट स्टिल इन द ऑफिस स्टाफ, मतलब मेरा तो ऑफिस चालू ही था, घर से स्कूलिंग चालू था, ऑनलाइन क्लासेस। हाँ। बट स्कूल में जाना था, तो जो भी टीचर्स आते थे उनके लिए भले ही 10 रुपीज का कैडबरी, लेकिन आई वॉज गिविंग देम एंड ओके। अप्रिशिएटिंग देम कि बिकॉज ऑफ आवर टीम वी आर हियर। तो यस। उन लोगों को कैसे लगता है ना, नहीं पल्लवी मिस है ना, तो ना हाँ। शी विल अप्रिशिएट अस, लाइक दे फील फ्रॉम मी दिस वे। ओके, So वेरी नाइस since पल्लवी जी, वेरी नाइस। 14 years I'm working with them, but हाँ, they हाँ, all are happy, like
कि नहीं ये किसी में इंटरफेयर करती नहीं है, हाँ अपने काम से काम रखती है, बट शी कीप्स एवरीवन हैप्पी, लाइक दैट दे फील्स। ओके वंडरफुल। तो जस्ट हम एक यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं, जो लोग आप लोग एक बार मैजिक बुक कर चुके हैं, ठीक है, वो अभी भी अगर आशमीन मैम का पावर सेशन ज्वाइन करना चाहें तो कर लें। उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज कर दिया है, या जो सब्सिडाइज नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा, जो भी आप समझ गए ना, वो कर दिया है। तो इफ़ यू वांट प्लीज ज्वाइन, आई इंसिस्ट, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि 6 to 8 करना है तो आप कर लीजिए, यू कैन लिसन टू इट ऑन योर ओन टाइम ऑल्सो। आई विल शेयर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगेन इफ़ यू वांट। आपको अगर लगता है इट्स लाइक इट विल चेंज योर थिंकिंग, शी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ, अगर आपने उनका सुना हुआ है कोई यूट्यूब पे कोई सेशंस या कुछ भी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताती है, बट शी इज़ अमेजिंग। उनका जो बेस है अबाउट ऑल दिस इज अमेजिंग, उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ में, ओके, हाउ शी स्टार्टेड, सी आई एम नॉट promoting or doing anything, it's just that I really like her, okay, like भी नहीं बोलना चाहिए, I really love her, okay, everyone comes as a package। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ थोड़ी कम होती हैं, बट everyone is a package। मेरे में भी कुछ अप्स डाउन है, सब में होते हैं। तो हम हर जन को कोशिश करते हैं कि उसका वो वाइटनेस देखें, वो नहीं देखें जो हमको नहीं देखना है, या जो हमको नहीं पसंद है उसको क्यों ध्यान देना है। हाँ, सो इफ़ यू गेट अ चांस, इफ़ यू फील यू कैन डू इट, प्लीज़ डू। पावर बुक आज से स्टार्ट हुआ है, तो इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। आज से नहीं, आई थिंक 1 से स्टार्ट हुआ है, बट वी हैव जस्ट कवर्ड आई थिंक 1-2 पेजेस, 1-2 पेजेस नहीं, थोड़े से पेजेस कर लिए हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन फॉरवर्ड इस टाइप का। तो आप लोग करना चाहो तो कर लेना। जो लोग फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं वो आई वुड सजेस्ट मत करिए, वो फिर जब करेंगे दोबारा देन अगेन आई विल टेल यू टू जॉइन दैट, ओके। सो लेट्स डू द वार्म अप एंड स्टार्ट द अमेजिंग चैप्टर दैट वी हैव टुडे। कविता जी, यू रेज योर हैंड, यू वांट टू हाँ, रीड? मुझे कुछ बताना था। हाँ जो बता। आपने बोला था ना, तो मैंने मेरे ठीक बेड के सामने ये लिख के रखा है। हाँ यस, हाँ बहुत मतलब जो भी, अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, 5-6 दिन हो गए, लेकिन मेरे हेल्थ में मुझे बहुत चेंजेस मतलब मालूम हुए। तो मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता था। हाँ ये जब से मैंने ये ज्वाइन किया और मैंने जब से वो लिखा है, तब से हाँ, वो मुझे नहीं है, मतलब मैं अच्छी हूँ अभी तो, ऐसा बोल वेरी रही हूँ नाइस, मैं। वेरी नाइस। कविता जी, एक और चीज आपको बोलना है, आपको बोलना है आपको इन चीजों के सिम्टम्स हैं, ठीक है, आपको ये हाँ नहीं बोलना है कि मुझे ये है, नहीं, हाँ, मुझे इसके ओके। सिम्टम्स हैं। अभी अभी आप यही बोलिए। अभी हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, हम लोगों ने ये हेल्थ के चैप्टर में एक बार किया था, अभी फिर करेंगे 2-3, जितने बार सेशंस होंगे, विल जस्ट कीप करेक्टिंग आवरसेल्व्स, ओके। अगर हम कह रहे हैं ये हम हैं या हमारे में ये है, मतलब हम खुद यूनिवर्स में ये सिग्नल दे रहे हैं कि यस हमको ये चाहिए, ये हमको और चाहिए, वो तो हमको नहीं चाहिए, ओके। सो कुछ भी इस टाइप की कुछ डिस ईज है, माने जो हमारी ईज को, हमारी बॉडी हाँ की ईजीनेस को खराब करती है, उसका नाम है डिजीज, है ना। तो उसको हम लोग क्यों 100% एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो ये नहीं करना आपको। जो भी बोलना है अपने हेल्थ का ब्रेकडाउन, आपको बोलना सॉरी हम आपको इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, बट आई हैड टू करेक्ट यू, कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लग रहा है तो आप ये अपने खाने और पीने के संग उसको कंबाइन कर देंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतना बड़ा प्रिंट करके चिपकाया। हमने तो बड़ा ही थोड़ा सा लाइक आई वांट टू नहीं, मेक वो मैंने खुद कैलीग्राफी से, मतलब मुझे कैलीग्राफी का शौक है, तो मैंने वो किया है कैलीग्राफी से। ओके, वाओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, आप देखिए, आई एम श्योर बाकी लोग इंस्पायर होंगे, थोड़ा और अच्छे से उसको बड़ा करके लिखें ताकि डेफिनेटली उस पर ध्यान जाए एंड यू डू इट, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू डू इट विद फीलिंग्स। अच्छा, हाउ डू वी चेंज दीज फीलिंग्स? हम लोग दिन भर बात करते रहते हैं, फीलिंग फीलिंग, अच्छी फीलिंग होना चाहिए, फीलिंग चार्ट लर्न कर लो, हाँ, लेकिन दिन भर कोई अच्छी फीलिंग्स में रहना काफ़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज वी आर नॉट अलोन। हम लोग ऋषि मुनि की तरह पहाड़ों में नहीं रहते हैं, है ना, या गंगा जी के किनारे बैठ के पूजा नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, मेड्स, आउटसाइडर्स, जिनको पता ही नहीं है ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट। वो नॉर्मल में ही एक थैंक यू बोल दें तो बहुत बड़ी बात है, आराम से बात भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो वो अगर हमको बिलो द लाइन ले जाती है तो हमको कैसे अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है, कैसे करेंगे हम लोग ये, हाँ। बिकॉज अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो वो यही बोलता है, थॉट्स बिकम थिंग्स। थॉट्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई चीज़ खराब लगी तो क्या होता है, आप तुरंत सैड फील करने लगते हो, लो फील करने लगते हो, इरिटेट हो जाते हो, एंग्री हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये सारी बिलो द लाइन की फीलिंग्स, आप चिंता करने लगते हो, है ना। तो उससे अपने आप को चेंज कैसे करें, क्योंकि वो चेंज जब तक नहीं होगा तब तक हम अच्छी चीज़ें अपने पास अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी फीलिंग कैसी है, हाँ। अगर कोई बात खराब लगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है,
है ना? फीलिंग से तो ये आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको क्या एहसास हो रहा है। जहाँ आपने वो ऑब्जर्व किया, नेक्स्ट स्टेप आती है, आपने देख लिया कि अरे मेरी फीलिंग ठीक नहीं है। ऐसे ही होता है ना, जैसे ही आप देखते हो रोटी जल रही है, जब तक आपको एहसास नहीं हो, जलती रहती है। जैसे ही आपने अरे जल रही है, आप तुरंत पलटते हो ना उसको कि और जलता रहने देते हो। आप तो पलटोगे उसको, या वहाँ से हटा लोगे, या गैस ऑफ करके तवा से डेफिनेटली उसको हटाओगे, है ना? तो अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि आपकी फीलिंग सही नहीं है, आपकी ड्रीम्स के हिसाब से नहीं है, तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए किससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। हम लोग यही बोलते हैं ना, मूड अच्छा नहीं है। फीलिंग्स जिसकी गड़बड़ दिखाई देती है, यही बोलते हैं ना आज उसका मूड ठीक नहीं है, यही तो बोलते हैं आज उसका मूड बहुत अच्छा है। हाँ, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, जिसको करके आपकी फीलिंग अच्छी हो जाती है, जिसको करके आपका मूड अच्छा हो जाता है। थैंक यू कविता जी, आपकी कैलीग्राफी से ये मेरे को याद आया। वैसे पल्लवी जी मेरे को याद दिलाती, बट आपकी कैलीग्राफी से मेरे को याद आया। ओके, थैंक यू। तो यस, तो अगर आपको कैलीग्राफी करके अच्छा लगता है कि कोई किसी ने कुछ बोला या कुछ ऐसा चीज़ हो गई जिससे आप थोड़ा सा सैड, एंग्री, कुछ भी टाइप की इस टाइप की फीलिंग हो रही है, आपका मूड ठीक नहीं है, आप कैलीग्राफी करने लगे, यू आर सो एनग्रॉस्ड इन इट, यू आर सो हैप्पी डूइंग दैट यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, आपका मूड अच्छा हो जाता है ना? तो ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, या आपको पता लगाना है कि आपको क्या अच्छा लगता है जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। ओके, इट कुड बी ईटिंग अ चॉकलेट, it could be dancing, it could be singing, it could be watching a video, it could be watching some comedy things, it could be listening to some songs, it could be calling up someone and speaking to that person, it could be watching some कॉमिक स्ट्रिप्स। ओके, आई डोंट नो, हर जन का एक अपना अपना, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, या किसी को गार्डनिंग की पिक्चर्स देख के अच्छा लगता है, किसी को फ्लावर्स की पिक्चर देख के अच्छा लगता है, किसी को पेट्स के संग अच्छा लगता है। तो आपको वो क्या अच्छा लगता है जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है, आज आपको वो एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये सीक्रेट बुक में हमको बोला गया है, मूवी में भी बोला गया है, इसको बोलते हैं मूड शिफ्टर। ठीक है, तो आपको अपनी वो एक लिस्ट बनानी है। देखिए, मिनिमम 5 इसलिए बोलते हैं कि सपोज यू लाइक डांसिंग और आप ऑफिस में हो और आपको किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप वहाँ डांस तो नहीं करने लगेंगे। ठीक है, टॉयलेट जाके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक होना चाहिए, वो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तभी तो आप डांस कर पाओगे ना। तो इसलिए वो 5 चीज़ें होनी चाहिए। या आप बोलोगे नहीं मेरे तो एक ही है, मम्मा को फ़ोन किया ठीक हो गया। अगर आप जब मम्मा को फ़ोन करने जा रहे हो एंड मे बी शी इज़ नॉट फ्री, मे बी शी इज़ एट अ फंक्शन, तब आप क्या करोगे? इसलिए जैसे बोलते हैं ना, एक स्टैंड बाय होना चाहिए। हाँ, इसीलिए आपको 5 आइटम्स की एक वो लिस्ट बनानी है। इज दैट क्लियर? एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर योर लिस्ट इन द ग्रुप। ये बहुत अच्छा होता है। कितनी बार होता है ना, अपन सोचते हैं 5 चीज़ें, ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं? ठीक है, तो अगर आप वो लिखोगे, किसी और को याद आएगा कि अरे हाँ, बचपन में तो मेरे को भी अच्छा लगता था ये, लेट मी पिक दैट अप। आर्ट करना अच्छा लगता है किसी को, यू नो, मे बी समवन लाइक्स निटिंग, सोइंग, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, वो भूल गए हम लोग हमारे लाइफ में, यू नो, इन दिस लाइफ, इन द रैट रेस बोलो या जो भी बोलो। तो जब किसी और का पढ़ते हैं तो हम लोग को याद आ जाता है कि येस दिस इज सो इंटरेस्टिंग, हम भी ऐसे ही करते थे। तो इसलिए आपको अपनी एक ये मूड शिफ्टर की लिस्ट बनानी है। ओके, ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बार होता है हमको लगता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, जब आप वो चीज़ करते हो तो आप खुद देखोगे कि यस आपका मूड अच्छा हो जाता है। आपको चार्ली चैपलिन अच्छा लगता है देखने, जैसे सीक्रेट मूवी में वो लेडी देखती है, आप वो देखिए। आपको कपिल शर्मा अच्छा लगता है, आपको टॉम एंड जेरी अच्छा लगता है। समवन रिमाइंडेड मी ऑफ टॉम एंड जेरी इन द लास्ट सेशन, इट वाज, आई डोंट रिकॉल हु, बट टॉम एंड जेरी भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, आप वो लिखिए। आपको वॉल्ट डिज्नी कार्टून्स अच्छे लगते हैं, वो करिए। आपको हेरा फेरी, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? या ओके, सो लेट्स डू द वार्म अप। अथर्व हैज कम एंड थैंक यू अथर्व, मेरे को याद आ गया हम लोग का वार्म अप आज ड्यू है। यस, so one, please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, Toes, 2 little and 1 ears little and nose. 1 little nose. 10 10 little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little toes, 2 little 2 ears, little and ears 1 and little 1 nose. little nose. Yes, wonderful. Yeah, yes. Who wants to read today? I can read today if nobody Yes, else is Alka reading. ji. Vivek, Alka ji will read today. She has already volunteered. You were a little late shaking your fingers, I guess. Yeah. Just 1 second. No, I just reached. Sorry, Oh, okay, okay. So tomorrow you can read then, huh? If no one I else. just reached. Sorry. Yeah, no issues. Yeah, You're enjoying the no weather. problem. Fantastic lesson. Yeah, amazing. Yeah.
हाँ, सबको पैसे चाहिए। पैसे चाहिए हम लोग को अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए, है ना। कितने लोगों की हेल्प करनी है, कितने लोगों को देना है, अपने लिए लेना है, दूसरों की हेल्प करनी है कि हमारे पास इतना होगा। तो दूसरे मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको किसी यू नो सोशल वर्क करना है। इट इज नॉट ऑलवेज दैट। आपको अपने फैमिली के लिए लेके कुछ देने का मन है ना। आपको अपनी लाइफ कुछ इम्प्रूव करने का मन है। यू वांट टू मेक यू नो मोर मेक इट मोर कंफर्टेबल फॉर योर पेरेंट्स और योर फैमिली, उसके लिए भी पैसे चाहिए। ऐसे तो देखिए हम लोग हर कहीं खुश रह ही सकते हैं, बट फिर भी थोड़े पैसे आएंगे, थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो हम लोग और अच्छे से फोकस कर पाएंगे काम पे, लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। यस अलका जी, प्लीज रीड The money magnet, डे 9, या day यस 9. या। सो व्हेन वी सी इन दिस पिक्चर, सॉरी अलका ही पेज जस्ट 1 second. Yeah. So here we are seeing, yeah, what are we seeing? This amazing picture. Yes. So कितने सारे डॉलर नोट्स बिल्स जैसे ये लोग इनको बोलते हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितने सारे, आई हैव नेवर काउंटेड बट देयर लॉट्स। एंड इसके संग संग में मैजिक डस्ट भी आ रही है, या एंड स्काई ही है ये, एंड ऐसे कुछ क्लाउड जैसे भी दिख रहे हैं। सनलाइट ही है यहाँ पे, बिकॉज तभी कोई बिल का शेडो दिख रहा है, कोई का नहीं दिख रहा है, या शेडो नहीं माने लाइक एक तरफ डार्क एंड एक तरफ लाइट दिख रहा है। एंड देयर लॉट ऑफ sparkling magic dust on it. So is this money coming, rushing towards me because I am attracting it? Okay, is that the reason? And yes, that is what the chapter is about, that we are going to become a money magnet. Yeah, that money will just keep rushing towards us. Magnet में ऐसे ही होता है ना। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किए ही होंगे ना मैग्नेट के संग में, कि आलपेन रखे हुए हैं, एक छोटे से मैग्नेट से आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यू हैव डन इट, Yeah. या किए है ना, राइट। कभी कभी ये भी देखा होगा कि अरे ये छोटा मैग्नेट है, बड़े मैग्नेट को कौन कैसे पुल करता है, ये भी करके देखा होगा आपने। पेपर के ऊपर से, पेपर के नीचे से, वी हैव डन ऑल दैट। सो व्हेन वी आर डूइंग द प्रैक्टिस फॉर टुडे, हाउ Rhonda Byrne has planned for us, we will become a money magnet. So I'm sure all of us are going to do this practice very very what it's called, एकदम डेडिकेशन के संग हम लोग ये करने वाले हैं। यस, प्लीज स्टार्ट। It is, ma'am, thoda. Okay, I'll do that. Yeah. So then I'll have to, do it one page. उसमें क्या होता है फिर? Yeah, now is it all right? Yeah, it's okay. Yes. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. Yeah. So now this pastor is telling us that it is only with gratitude. Okay? ये नहीं कि आपने और कुछ भी किया उससे फर्क नहीं पड़ता। Only with gratitude life becomes rich. किसके लिए gratitude, किस चीज़ के लिए gratitude, ये उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, मतलब हमारी लाइफ तभी रिच होगी, माने जो आप चाहते हो, जो आपकी ड्रीम्स हैं, आप हैप्पी हैं। रिच लाइफ किसको बोला जाता है? आपको लगता है एक्टर्स एंड बॉलीवुड स्टार्स की रिच लाइफ है, कि अंबानीज की रिच लाइफ है, स्पोर्ट्स पीपल की रिच लाइफ है? जिस हिसाब से आपको लगता है कि आपकी लाइफ रिच होगी, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है पैसे इतने लेवल के होने चाहिए, हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस रेशियो, जिस कॉम्बिनेशन में आपके हिसाब से रिचनेस है, वो तभी मिलेगी जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो ये वो बोल ही नहीं रहे, बिकॉज आप जिस एरिया में करोगे, जैसे करोगे, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, तब आपकी लाइफ रिच होएगी। यस। Gratitude is riches and complaint is poverty. It's a golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us that no matter what area you are thinking of, the golden rule is this. जैसे गोल्डन रूल क्या है कि अगर कोई भी आइटम ऊपर से गिरेगा तो वो नीचे ही जाएगा, है ना। ये गोल्डन रूल बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल फैक्ट बोला जाएगा उसको। हाँ, इस अर्थ पे जो भी कोई, अर्थ क्यों बोलें अगर हम, आपको क्या लगता है ये जो सन है वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? ये सोलर सिस्टम सारा किसके अट्रैक्शन में है?
हाँ, अट्रैक्शन बोल के एकदम से ऐसे आ रहा है, या सब लोग सन को लव करते हैं, है ना, तभी सन के किनारे घूमते रहते हैं, या सो एवरीथिंग फॉलोज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो गोल्डन रूल है वो क्या है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा कंप्लेन करेंगे उतना हमारे लाइफ से वो चीज़ें चली जाएंगी। सेम रूल मनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि माने जितना भी है, अगर आपके पास जो अमाउंट है, अगर आपको कम लगता है तो भी आपको उस अमाउंट के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ओके। और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा जो मनी आपके पास है वो और बढ़ जाएगा, इट विल मेक यू रिच, ओके। सो लेट्स रीड। या Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. यस तो जैसे हमने ये सीखा है कि आपने एक कंप्लेन की तो हम लोग 10 स्टेप्स पीछे चले जाएंगे। जैसे लूडो में आपको स्नेक ने एक बाइट किया तो आप नीचे चले जाते हो, आपको फिर उतनी सारी स्टेप्स चढ़ के वापस आना पड़ता है और स्नेक से बच के आगे निकलना पड़ता है, तभी आप आगे जा पाते हैं, है ना। एवरीवन नोज लूडो, सॉरी फॉर दैट क्रैश कोर्स इन लूडो, लूडो नहीं सॉरी, स्नेक्स एंड लैडर। या तो क्या हुआ, रॉन्डा बहन कह रही है सबसे ज़्यादा जिस सिचुएशन में लोग मनी के बारे में कंप्लेन करते हैं आज हम लोग उस पर वर्क करने वाले हैं। तो सबसे ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब आपको पैसे देने में सबसे ज़्यादा अखड़ता है, अगर बोला जाए तो विच सिचुएशन इज दैट? जब आपको पैसे देने पड़ते हैं, है ना। क्यों देने पड़ते हैं? कोई आपने इलेक्ट्रिक बिल देना है, आपको डीजल के पैसे देने हैं, आपको कार सर्विस के पैसे देने हैं, आपको गैस सिलेंडर के पैसे देने हैं, राइट। आपको मिल्क मैन का हिसाब करना है, आपको यस ऑटो का पैसे देना है। जिस चीज़ के आपको पैसे देने हो रहे होते हैं जो आपने यूज़ कर लिया, स्पेशली तब उस समय उसके पैसे देने के टाइम पे सब याद है। देखो कितनी महंगाई बढ़ गई है, पहले यही सेम आइटम हम 1.5 किलो ले लेते थे इतने रुपए में, 100 रुपए में, आज देखो कितनी महंगाई हो गई है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, और कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा, पैसे कम होंगे। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो क्या कह रही है, हमको इस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करना है कि जब हमको पैसे देने पड़ रहे हैं जहां हम नॉर्मली कंप्लेन करते हैं, अगर हम वहां ग्रैटिट्यूड करेंगे तो क्या होगा, इट हैज़ डबल द पावर टू चेंज द सर्कमस्टांसेस। तो एक, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, कंप्लेन नहीं की तो मतलब आपका स्टेटस को सेम है जैसा पहले था, आप उसी जगह पे खड़े हो, उसी स्टेप पे हो आप लैडर में। और अगर आपने कंप्लेन के बजाय ग्रैटिट्यूड कर दिया तो क्या हो रहा है, ग्रैटिट्यूड से आपके लाइफ में और चीज़ें आ रही हैं। वाई? बिकॉज व्हेन यू आर ग्रेटफुल यू आर अट्रैक्टिंग मोर थिंग्स इन योर लाइफ। तो आज जब आपको अपना बिल देना होगा या पैसे देने होंगे, उस समय क्या ग्रैटिट्यूड करना है आज की के बारे में। या प्लीज। Most people won't think they complained about money, but if there is lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. या तो अक्सर हम लोग यही करते हैं, हमारे मन में तो आ ही जाता है, अरे ये कितना महंगा हो गया है, हाँ अब इसको इतने पैसे दे दिए तो मेरी बाकी चीज़ों की जो शॉपिंग करनी है या बाकी चीज़ों का जो अकाउंट है वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, है ना। हम लोग अक्सर, हमारे मन में इस टाइप की बातें आती रहती हैं, हाँ। और सबसे ज़्यादा तब आती हैं जब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट होता है पैसे का, जितना हम चाहते हैं उससे जब कम होता है तभी ऐसा होता है। या कि हम सोच के गए हैं कि आज में भी हम 500 का सामान खरीदेंगे, जब हमने सारा सामान इकट्ठा किया, कैश के वहाँ पे पहुँचे, कैशियर के पास पहुँचे तो आपने देखा कि नहीं 500 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो आपको लगता है अरे इसको हटाएंगे तो क्या होएगा, उसको हटाएंगे तो क्या होगा। ऐसा हुआ होगा कभी आपके संग? या तो जब ऐसा होता है, इट कुड बी फॉर एनी रीज़न, मे बी उस समय आप उतना लेके नहीं गए हो, या मे बी उससे आपका कुछ, आपका अकाउंट महीने का जो भी आपने अलॉट करके रखा है वो बिगड़ रहा है, बट ऐसा होता ही है, हाँ। तो क्यों, जब उस समय हम लोग कंप्लेन करते हैं तब हमारे जो भी फीलिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, सब बिलो द लाइन की फीलिंग्स होती हैं। डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड नहीं है तो क्या हो रहा है, ऐसी ही सिचुएशंस हमारे लाइफ में और आ रही हैं और पैसे पे अफेक्ट कर रहा है। ये जो मनी का साइकिल है उसको अफेक्ट करता है ये, ओके। एंड नाउ शी इज टेलिंग अस एनी कंप्लेनिंग, नेगेटिव,
jealous or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. आप बोलोगे नहीं, अब जब हम कैश को पे कर रहे हैं, कंप्लेन तो समझ में आ गया, ये नेगेटिव जेलस और वरीड थॉट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे हमको एक लॉ ऑफ एनवी बोल के होता है। ओके, लॉ ऑफ एनवी, लॉ ऑफ जेलसी। हम लोगों ने क्या ये सेशन में बात की है इसके बारे में? एनीवन फ्रॉम दिस सेशन रिमेंबर्स? नहीं किया है? ओके, तो क्या होता है? नो नो ना। तो आप भी देखिए क्या नो होता है। लॉ ऑफ जेलसी क्या है? हम लोग देखते हैं कि मेरे को सपोज कुछ एग्जाम्पल दीजिए, आपको क्या चाहिए? सपोज आई वॉन्ट अ न्यू लैपटॉप। ओके, सपोज आई वॉन्ट अ न्यू लैपटॉप एंड हम उसके लिए थोड़े से अपना मनी सेव कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं अपने ड्रीम लिस्ट पे बना के रखा है। हम सोचे हाँ ठीक है, इतना मेरे पैसे आ जाएंगे तब आई विल बाय अ न्यू लैपटॉप। ओके, और मे बी अ ज्वेलरी और मे बी अ वॉच, जो भी आपका है आपने वो सोचा। अब आपने देखा आप तो पैसे जमा कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, एंड सडनली आपने देखा आपकी फ्रेंड या नेबर, ओके, या ऑफिस कलीग या मे बी बॉस वो सेम चीज लेके आ गया है। तो आपके मन में आप उसको तो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आपके मन में आ रहा है, ओ गॉड पता नहीं कैसे उसने ये ले लिया, हाँ हम कब से सेव कर रहे हैं, पता नहीं इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ गए, और आप जेलस हो रहे हो उससे। ऐसे होता है ना, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ। इट कुड बी फॉर समथिंग ऑफ मॉनिटरी वैल्यू, और इट कुड बी ऑफ सम कैरेक्टर ट्रेट, या कुछ उसकी क्वालिटी ऐसी होगी जिससे आपको उसमें जेलसी आ जाती है। तो लॉ ऑफ जेलसी क्या कर रहा है, जब तक उस इंसान के पास वो चीज नहीं थी तब तक वो इंसान आपको ठीक लग रहा था, है ना। जैसे ही उसके पास वो सामान आ गया, आपको उस इंसान से जेलसी होने लगी। तो एक्चुअल में क्या उस इंसान से हुई है कि उस आइटम से थी? उस इंसान के पास से वो आइटम हटा दीजिए तो इंसान ठीक है। तो अगर जो लोग मैथ या इक्वेशन थोड़ा बहुत करते हैं, तो एक्चुअल में आपको जेलसी किससे हो रही है? आपको जेलसी उस आइटम से हो रही है। तो जब आप उस आइटम को नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, तो क्या वो आइटम आपके लाइफ में आएगा? नहीं आएगा। वो आप उस आइटम को अपने लाइफ से और दूर करते जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ जेलसी और द लॉ ऑफ एनवी वर्क्स। ओके, सो आज से आप इसका आप बोलोगे यार इसका सॉल्यूशन क्या है? जेलसी तो आती ही है, अरे मैंने वो कब से वो हार देख रहे थे और पार्टी में वो वैसे ही पहनी हुई थी, मेरा हार बड़ा पतला था, उसका हार बड़ा मोटा था, ऐसे अगर थॉट्स आ रहे हैं। ओके, विवेक डोंट स्माइल, विमेन को आ जाते हैं कभी कभी ऐसे थॉट्स, और गाइज को डिफरेंट टाइप के आते हैं, है ना। मे बी वॉच देख के आते होंगे, कार देख के आते होंगे, आई डोंट नो, बाइसेप देख के आते होंगे, ठीक है। Law of jealousy is not just about money, okay? It could be about anything, like any physical feature or any कि देखो उसकी वाइफ कितनी सुंदर है, ये भी आ सकता है। देखो वो घूमने कहाँ गया है, हाँ, उस पर भी आ सकता है। तो जब आप उस आइटम के संग जेलसी कर रहे हो, उस कैरेक्टरिस्टिक के संग, उस क्वालिटी के संग जेलसी हो रही है आपको, तब आपके लाइफ से वो पर्टिकुलर क्वालिटी दूर होती जाएगी। तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, एज सून एज यू सी दैट पर्सन, हाँ, तो इमीडिएटली थॉट आएगा कि अरे कुछ ऐसा बोले या बोले नहीं, तो सोचें, आपको तुरंत कोई सॉलिड पॉजिटिव एक्सप्रेशन देना है। क्या? वाओ यू लुकिंग सो नाइस, वाओ दिस कार इज सो अमेजिंग, ठीक है। जैसे ही आप ये बोलोगे, तो क्या आपके मन में जेलसी आएगी? नहीं आएगी। आपने देखा होगा कई लोग करते हैं ऐसे, लेकिन वो लोग जेन्युइनली कर रहे होते हैं। वाओ दिस कार इज सो नाइस, लुक एट द कलर, लुक एट द सीट्स, करते हैं ऐसे। वाओ न्यू फोन, लुक एट द कलर, इसका कवर दिखाओ, इसका कैमरा दिखाओ। तो आपको भी अब ऐसे ही बिहेव करना है, ओके, ऐसा ही रिएक्ट करना है, ऐसा ही रिस्पॉन्ड करना है, नॉट रिएक्ट, सॉरी, ऐसा ही रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में हमको डिफरेंस पता है क्या? रिएक्शन होता है जो तुरंत हो जाता है, राइट, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है ना। ऐसे ही होता है ना कि अरे जैसे सुई लगती तो रिएक्शन ही होता है ना। नॉर्मली वो वैक्सीन वाली सुई नहीं, भूल से लग जाती है जब आलपेन वाली सुई, तो रिएक्शन होता है। या चाकू से चोट लग जाती है, नाइफ से, वो रिएक्शन होता है। और रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपने देखा है कि अरे यहाँ तो गर्लफ्रेंड खड़ी हुई है, ज्यादा जोर से नहीं चिल्ला सकते, वो सोचेगी तो एकदम डेंटी है, राइट, ऐसे होता है ना। तब वो होता है रिस्पॉन्स, कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट इज अ रिस्पॉन्स। तो आपको जहाँ पे आपको एनवी, जेलसी, इस टाइप की फीलिंग आ रही है, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करना है इन अ पॉजिटिव मैनर। जब आप उसको पॉजिटिविटी दोगे, तब वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। Okay, so you have to work on it, and that is why I was telling you about this, because this is how it happens when we are complaining, when we are feeling jealous, when we are worried, then we are literally creating poverty, and not just with words, also with our thoughts. तो हमने थॉट्स पे कैसे वर्क करना है ये हम समझ गए। आपको अपना मूड देखना है और मूड को अपलिफ्ट करना है, मूड को हैप्पी बनाना है।
ठीक है, ये नहीं कि पहले रो रहे थे अब गुस्सा होने लगे, ऐसा मूड नहीं करना है, अबाउ द लाइन में उसको लेके जाना है. इज दैट क्लियर? या प्लीज रीड. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. या तो यही बात है कि जब आपको पैसे देने हैं, स्पेशली जब आपके पास कम है, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, तब बिल पे करना और चैलेंजिंग होता है. बिल्स मतलब हो गया कि मे बी आपको कोई ईएमआई पे करना है, हाँ, मे बी कोई सडन कुछ ब्रेकडाउन हो गया है गीजर में, अप्लायंस में या कार में, तब जब उसका बिल पे करना पड़ता है और आपने सोचा अरे ये तो एक सडन एक्सपेंस आ गया, अब इसके पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो पैसे देना और ज़्यादा मुश्किल लगता है. तो उस समय कंप्लेन नहीं करना है. उस समय अगर हम ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दें, तब हमारे लाइफ में रिचनेस आएगी. और नॉर्मली इस सिचुएशन में ही हम लोग कंप्लेन करते हैं. ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी डू दिस. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who billed you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. या तो जब इस सिचुएशन में जब हमको बिल के पैसे देने हैं, ठीक है, तो कंप्लेन करने के बजाय अगर हम ग्रैटिट्यूड करें, ठीक है, शी इज टेलिंग अस इंस्टेड ऑफ बी ग्रजिंग योर बिल्स, ओके, इफ वी स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द गुड्स और सर्विसेज दैट यू रिसीव्ड. ओके, तो माने किस टाइप की चीजें आपको पैसे देने में करती है? डेफिनेटली पूछका के लिए तो पैसे देने नहीं करता होगा. जो आपको अच्छा लग रहा है उसके पैसे देने में नहीं लगता होगा. उन चीजों के लिए जिनको हम लोग जनरली क्या होता है, जो बिल्स इस टाइप के ही आ रहे थे ना, अरे बच्चों के पैसे देने हैं, पढ़ाई के, स्कूल के, पेट्रोल के, ड्राइवर के, इस टाइप के जब बिल्स आप दे रहे होते हो, उस समय अगर हम ग्रेटफुल हो जाएं फॉर व्हाट, फॉर द गुड्स और सर्विसेज दैट यू हैव रिसीव्ड. ओके, तो जैसे मेड को जब आप सैलरी देते हैं, तब आप सोचिए पूरा महीना उसने जो काम किया है, उसने अच्छे से काम किया या जो भी किया है, वो आ रही थी, इसीलिए मे बी आपकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल थी. हाँ, तो आप जब उसको पैसे दे रहे हो वो सोच के कि उसने पूरे महीने जो काम किया, आप उसके पैसे दे रहे हो उसको, इन पैसों से उसका घर चल रहा है, इन पैसों से उसके बच्चे पढ़ेंगे, इन पैसों से उसके घर में खाना आएगा, वो अपनी और जो भी इंडल्जेंस बेचारी कर पाती होगी वो करती है इससे, तो तब आपके मन में उसके लिए ग्रैटिट्यूड आएगा. ओके, सो दैट इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम देम. ओके, एंड ऑल्सो हाउ योर मनी इज गोइंग टू मेक दैट पर्सन्स लाइफ हैप्पियर. ओके, तो उससे हमारे लाइफ में क्या होगा, हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएंगे एंड मनी विल स्टार्ट जस्ट कीप अट्रैक्टिंग टू अस. सो डोंट यू थिंक दिस इज अमेजिंग? ऐसा आपने कभी किया था? दोज हु हैव नॉट डन द मैजिक बॉक्स, ये वाली एक्सरसाइज कभी आपने की थी पहले? No, not at all. ओके, विवेक, यू हैव डन दिस? It happened with an office boy in the office. So he needed to order something for him. He did not have his food. So he went and asked to the admin guy who sits on the reception. So he is basically superior to the office boy. So he asked him कि सर मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, 100 रुपए, 200 रुपए, and मैं order कर देता हूँ. So he said that I don't have, I won't give. So he came to me and I gave him 100 rupees. So he was very grateful. And when he brought it, he ate it. Now 2 days later, I had forgotten my tiffin. So he was having food in the pantry, and then he called me कि come माझ्या tiffin मध्ये खाशील. He was like आओ अब मेरे साथ खाना. So it was not about 100 rupees, but 2 days later when I was hungry, even एक निवाला भी उसके इधर अच्छा लगता, that. So somewhere it came back. No, this what you are saying is very nice, but what we are talking in this chapter is like this, when we give it out of our heart is okay, but what we are talking about in the chapter is like of things which we have to pay. Okay, like the salary of staff, or the maintenance of the building, or the taxes that we have to pay. We are talking about that. Most of the time we complain about this, which we have to pay on a regular basis.
उसी का होता है ना। जनरली ये करे इतना मेंटेनेंस हो गया, देखो बिल्डिंग तो साफ ही नहीं हो रही, इतना मेंटेनेंस बढ़ा दिया उन्होंने, है ना। आप फिर भी उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. Okay, so thank Okay. you for your good deed, and I'm happy that you are, you are seeing and observing how the universe is giving back to you. Yeah, Yes. thank you. Yes, yes, Alka ji, please read. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. या तो आपने ऐसा सोचा था कभी, कि जो लैंडलॉर्ड नहीं होता तो ये घर नहीं बनाता, और मेरे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि ये हम ऐसा पूरा यहाँ कंस्ट्रक्शन कर पाते। हाँ, तो इसलिए जब आप रेंट दे रहे हो तो आप ये सोचो कि मैं तो इतना थोड़ा सा अमाउंट दे रही हूँ, उसने इसको घर को बनाने में उसको कितने सारे पैसे लगे होंगे, ठीक है, मैं तो कभी ऐसा नहीं बना पाती, राइट। तो आप ऐसा सोच के जब देंगे तो आपकी फीलिंग्स ग्रैटिट्यूड की आएंगी, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग थिंग्स, जो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इतना रेंट ले रहा है, आई हैव हर्ड इतना रेंट ले रहा है और देखो कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, ये यहाँ से टूट रहा है, वो वहाँ से, इन द मूवीज ओनली इट इज शोन लाइक दिस मोस्टली ना। हाँ, तो आप देखिए कि आप ऐसा सोच के दे रहे हो तो आप कंप्लेन कर रहे हो और ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका अपना भी घर है, हाँ, और आपने कोई बैंक से लोन लिया है तो भी उन्होंने आपको हेल्प किया है, उन्होंने आपको इंस्टॉलमेंट में, आप उनको धीरे धीरे पे कर पा रहे हो, इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने आपको दिया अपना घर बनाने के लिए, राइट। वो आपके लिए उस समय में भी पॉसिबल नहीं होता, तभी आपने लोन लिया एंड उन्होंने हैप्पीली आपको दे दिया है। तो अब जब आप ईएमआई दे रहे हो तो उनको यही सोच के कि यस यू आर लिविंग इन योर ओन हाउस बिकॉज ऑफ दैट ईएमआई, आप उनको वो सोच के पे करो। आप जो ईएमआई दे रहे हो उससे उस बैंक के जो स्टाफ हैं उनकी सैलरी चल रही है, राइट, वो लोग भी अपना रेंट दे रहे होंगे, या उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका भी तो पूरा मेंटेनेंस चल रहा होगा। थिंक अबाउट इट लाइक दैट। तो ये सारी चीजें जब अपन सोच के उस बिल को पे करेंगे, उस ईएमआई को पे करेंगे या उस रेंट को पे करेंगे, तब हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी एंड देन वी विल बिकम अ मनी मैग्नेट। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टार्ट feeling. What is this all about? It's all about generating the gratitude in us, और वो तब आएगा जब हम इस बारे में सोचेंगे, है ना, then it will come to us. Yeah, please read. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. या तो हमने रेंट का जैसे देखा, वैसे ही आप देखिए जब हम इलेक्ट्रिक बिल के बारे में सोचते हैं, आज आप देखिए ना, आज इलेक्ट्रिसिटी के बिना, हाँ, हमारी लाइफ कैसी होती। एक फोन तक तो हम लोग चार्ज नहीं कर पाते, अब बोलते नहीं पावर बैंक से कर लेते, तो पावर बैंक कहाँ से चार्ज करते, बोलिए। हाँ, कुछ भी किचन में आज के डेट में जो यूज होता है, मैक्सिमम चीजें आपके इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। बाकी तो चलिए ठीक है आप कर लोगे, फ्रिज के लिए तो चाहिए ही चाहिए आपको, फैन, लाइट, एवरीथिंग। आप बिल्डिंग में भी हो, रोड पे भी जा रहे हो, आपको लाइट चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पे कर रहे हो, सोच रहे हो कि अरे इतना बिल बढ़ गया कैसे होएगा, तो आप सोचो शी इज टेलिंग अस, उन्होंने आपको अपनी सर्विसेज यूज करने के बाद आपके पास बिल आ जाता है। अगर आपका पोस्ट पेड होता है, अगर कई जगह प्रीपेड होता है तो आपका अलग बात है, बट पोस्ट पेड की चीजों के बारे में अगर अपन बात करें तो ऐसी बात है। ओके, सो दिस इज हाउ टेलिंग अस दैट वी हैव टू जनरेट आवर फीलिंग्स। अगर शुरू में नहीं आ रही है तो हम लोग को ऐसे सोच के आपको बिल का वो पेमेंट करना है, ठीक है। तो सेम थिंग अबाउट योर इंटरनेट बिल। आप सोचिए ना, अगर आज ये डेटा नहीं होता, अभी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रेंज आ गया है डेटा का, तो आप देखिए अगर वो ही नहीं हो रहा तो हम लोग ये जूम सेशन कर पाते? दिन भर जो हम लोग व्हाट्सएप करते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ नहीं कर पाते। कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी रिसर्च करनी है एज पर अस ना, आजकल हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं,
सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होती है। अलका जी, आई जस्ट म्यूट यू व्हेन यू आर रीडिंग, प्लीज अनम्यूट, ओके सम, या थैंक यू, या। तो आप देखिए वो सारी चीजें उसी लिए हो पा रही हैं बिकॉज वी आर गेटिंग दिस डेटा, एंड ये सब वो कंपनी हमको ट्रस्ट करके दे रही है ना। आपके घर में जो स्टाफ भी काम करता है, पूरा महीना काम कर लेता है, या अगर आपका मे बी 2 वीक में या वीकली पेमेंट भी होता है, वो पूरा काम कर लेता है, किस किस लिए कर लेता है? बिकॉज दे ट्रस्ट यू कि आफ्टर दैट मंथ इज ओवर, आफ्टर दैट थिंग इज दैट ड्यूरेशन इज ओवर, आप उनको पैसे दोगे, है ना। वो आपको ट्रस्ट करके देता है। किन लोग के संग होता भी है, नहीं मिलते उनको पैसे, कई जन नहीं देते हैं। हमारे संग भी हुआ ही ऐसे कि आपने काम कर लिया, आपको मे बी क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, मे बी आपको सैलरी लेट से मिली, है ना। तो आपको कैसा लगता है? नहीं अच्छा लगता है ना, यू फील चीटेड, राइट। बट उसका भी हमारा कोई दूसरा साइकिल होगा जिसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो आप जिसको भी पेमेंट दे रहे हैं, आप ये सोच के पेमेंट करिए, और आप अपने मन में ऐसी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स लेके आके ही हमको उसको पेमेंट करना है, ओके। सो कल हम लोगों ने ये, कल परसों में ये सीखा था ना कि जब पैसे जा रहे हैं हाथ से तब आपको ग्रैटिट्यूड करना है, जब आ रहे हैं तभी भी ग्रैटिट्यूड करना है। तो जाने के टाइम पे आप ये सारी चीजें फिर से सोच के और ग्रैटिट्यूड जनरेट करके आपको वो पेमेंट करना है, ओके। सो लेट्स रीड, ओह सॉरी, यस अलका जी। Oh, Alka ji, are you there? Or is it? I think there is some internet. Acha, am I audible? Yeah, now you're audible. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it. And I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. And then when I had the money to pay it, I would add thank you, paid. यस, तो रोंडा बॉर्न आज हमसे यही प्रैक्टिस करवाने वाली हैं, और इन्होंने इसी टाइप का कुछ एक प्रैक्टिस शायद सीक्रेट बुक में भी बोला था। तो वो क्या है, जब आपके पास कोई बिल आता है तो उन्होंने बताया वो क्या करती हैं, पे कर, एज आई पे इट, माने आफ्टर शी पेज इट शी राइट्स थैंक यू पेड, ठीक है। और जब बिल आया और अभी उनका पेमेंट बाकी है, बिकॉज शी इज राइटिंग एट द बिगनिंग मतलब जब वो ग्रैटिट्यूड उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनकी लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग थी ना। हमने पढ़ा था ना बिगनिंग में ही कि उनके पास कोई भी पैसे नहीं थे, उनके कंपनी में इतना सारा लोन था, क्रेडिट कार्ड का भी इतना ओवरड्राफ्ट था या जो भी था। उस समय उन्होंने क्या किया, जब बिल देने के लिए पैसे नहीं थे तब वो उस पर लिखती थी थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि उन्होंने पे नहीं किया, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो पहले से ही भगवान जी को थैंक यू करती थी, थैंक यू फॉर द मनी। आपने देखा है कोई बच्चे होते हैं नोटी वाले, या मे बी हस्बैंड वाइफ्स हस्बैंड भी ऐसे कुछ करते हो, पहले से ओ थैंक यू, तुम कितनी क्यूट हो, तुम मेरे को मेरी फ्रेंड्स के संग पार्टी में जाने दे रहे हो। बच्चे करते हैं ऐसा, हमने तो किया है। थैंक यू मम्मा, आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे को जाने दे रही हो मेरी फ्रेंड के संग ट्रिप पे, किया है आपने, बच्चों ने किया है आपके संग। तो बिल्कुल वैसे ही रोंडा बन कह रही है, जिसके लिए आपको पैसे चाहिए आप पहले से ही भगवान जी को उसका थैंक यू कर दे रहे हो, क्या उस जिसका पेमेंट बाकी है उस पर लिखना है आपको थैंक यू फॉर द मनी, और जिसका पेमेंट आप कर चुके हो उस पे लिखना है आपको थैंक यू पेड। ये कैसे करना है, लेट्स रीड। Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. या तो हमको भी यही करना है, जितने भी अनपेड बिल हैं, जैसे टेलीफोन बिल आपका आया है ना, तुरंत तो पैसे नहीं चले जाते हैं उसके, है ना। आपके पास आया है, आपको एक टाइम मिलता है कि विद इन 10-15 डेज आपको पे करना है। सेम विद इलेक्ट्रिसिटी आई गेस, या सेम विद अदर थिंग्स, जो भी आपके लाइफ में इस टाइप के कोई बिल्स आते होंगे जिसका पेमेंट आपको करना बाकी है। इट कुड बी योर क्रेडिट कार्ड बिल, थैंक यू सोनिया जी, और इट कुड बी सम बिल दैट यू हैव टू पे ऑन अ लेटर डेट, उस पर आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। हाँ, एंड जब आप ये लिख रहे हो तो आपको तो पता है ना किस चीज का बिल है ये। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड फॉर हैविंग द मनी टू पे द बिल। अभी आपने पे नहीं किया है, लेकिन आप तो पे करोगे ना वो बिल, वरना वो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, आप फोन यूज नहीं कर पाओगे,
हाँ, आप ईएमआई में डिफॉल्टर हो जाओगे। तो जब इस टाइप के आपको बिल्स के ऊपर लिखना है तो यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड इन एडवांस कि मेरे पास इतने पैसे दे रहे हैं भगवान जी हमको कि हम ये सारे बिल्स पे कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ शी इज टेलिंग अस मोस्ट ऑफ द बिल्स नाउ हैव स्टार्टेड कमिंग ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है, या तो आप उसको अपने आप को फॉरवर्ड कर लो, ओके, यू कैन सेंड दैट मैसेज टू योर सेल्फ, नहीं तो वी विल रीड अहेड कि और उसको क्या करना है। एंड यू हैव टू राइट इट इन द सब्जेक्ट, ओके, थैंक यू फॉर द मनी इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं कह रही बिकॉज यहाँ तो आप हाथ से लिख रहे हो तो आपकी फीलिंग्स डिफरेंट टाइप की आएगी, बट व्हेन यू आर सेंडिंग इट टू योर सेल्फ इन एन ईमेल तब आपको ऐसे लिखना है। या सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, द सेकेंड पार्ट इज दिस। या Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. या तो नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपको 10 बिल्स ढूंढने हैं जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो पास्ट में। पास्ट मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 साल पहले एक ज्वेलरी का बिल ले आओ, ठीक है, उतना पास्ट में नहीं जाना है, अभी आपको रीसेंट पास्ट में ही जाना है और उसके बिल्स लेके आने हैं जिसका आपने पे कर दिया है। इट कुड बी फॉर द फ्यूल, इट कुड बी फॉर द ग्रोसरी, दैट सुपरमार्केट से अगर आपने कुछ सामान खरीदा है या कोई भी बिल, जो भी सामान खरीदा है और बिल्स अगर रखे हुए हैं तो आप उनको ऐसे लिखना है। ठीक है, थैंक यू पेड, बिल के सामने में लिखना है क्या। एंड जब आप लिख रहे हो, लिखते टाइम आपने उसका हेडिंग पढ़ी, आपने क्या खरीदा, तो आपको तो सब पढ़ में आ जाएगा, तो आप उसमें और अपनी फीलिंग्स को आपको जनरेट करना है। या एंड शी इज टेलिंग इज द मोर ग्रैटिट्यूड यू कैन हार्नेस फॉर द बिल्स यू हैव पेड, माने आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और द मोर मनी यू विल मैजिकली मैग्नेटाइज टू यू। ओके, सो लेट्स रीड। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. या तो आज से आपको क्या करना है, जो भी बिल्स आए, कल तो आपको वो 10 बिल इकट्ठे करने ही हैं जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो और जो आपको आगे पे करने वाले हैं। अभी तो आई थिंक आज 3 है ना, 3 दिसंबर, तो कई जन के हो सकता है आपके कुछ सैलरी या कोई आपके ये बाकी हो, तो आपको क्या करना है, उस पर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। कल ही आपको करना ही है। या कल आप अब बोलोगे नहीं कितनी चीज़ों के तो बिल्स ही नहीं होते हैं, ये धोबी वाला है, ये सब्जी वाला है, या जो ये फूल वाला है या कार वॉश वाला, ये कोई बिल नहीं देता है, तो आप क्या करोगे, आप एक कच्चा बिल बनाएंगे। एवरीवन नोज हाउ टू मेक अ कच्चा बिल। हमको मिलते तो बहुत हैं, आज आपको बनाना भी होएगा। ओके, आपको क्या लिखना है उसमें, एकदम सिंपल, धोबी, ओके, इतने रुपए, डेट दे दीजिए। ठीक है, या सब्जी ली है आपने, 2 किलो सब्जी, जो भी कुछ लिया है आपने, चलते फिरते कुछ ले लिया, अगर तो वो उसका आप अमाउंट लिखोगे। आपकी मेड्स है या आपका स्टाफ है जो नहीं ऐसे कुछ आप पेटीएम या गूगल पे नहीं करते हो, उनका भी आप इसी तरीके से बना लोगे और उसमें मंथ लिख के थैंक यू फॉर द मनी लिख दोगे। ठीक है, या थैंक यू पेड लिख दोगे अकॉर्डिंगली जिस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है। इज द प्रैक्टिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, एंड आई टेल यू, मेरे पास तो इतने बिल्स हैं, मेरे को घर में किसी और के भी बिल्स मिलते हैं ना, वो भी ले लेते हैं, उस पर भी लिख देते हैं, बट एकदम लिखते हैं। तो मेक इट अ हैबिट, एंड आई एम श्योर बाकी जन अभी भी ये कर रहे होंगे प्रैक्टिस। आई हैव बीन डूइंग दिस प्रैक्टिस सिंस लास्ट ईयर। हाँ, और जब सेशन कर रहे होते हैं तो जो हम सैलरी ऑफिस में देते हैं उसका भी एक बिल बना लेते हैं कि उनको पैसे देंगे या दे चुके हैं, तो थैंक यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी कर देते हैं उसको। ठीक है, सो डू दिस प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल प्रैक्टिस टू मैग्नेटाइज मनी टू आवरसेल्फ। ओके, सो लेट्स रीड। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back $100. या तो ये हमसे कह रही है फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव पेड आउट।
हाँ, ये तो देखिए क्या होता है, कोई हमको कुछ दे रहा होता है, हम लोग तभी थैंक यू बोलते हैं, है ना? अब ये क्या कह रही हैं, जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं तब हमको थैंक यू बोलना है, विच विल गारंटी दैट यू रिसीव मोर। तो आप बताइए, तो ये जो फीलिंग्स जनरेट वाली बात हो रही थी ना कि जब मनी हाथ से जाए, ओके, तो वो तो अभी तक आप लोग ऐसे सोचो क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक्चुअल उसका रीजन यही है कि जब आप पैसे दे रहे हैं तब आप उसको जब ग्रैटिट्यूड से देंगे तो इट विल गारंटी दैट इट विल गिव यू मोर मनी। क्यों होगा ये? बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड अटैच टू योर मनी, कि अगर आपने वो 100 रुपए भी किसी को दिए हैं, तो वो क्या करेगा, अगर आपने अच्छी फीलिंग से दिए हैं तो वो अपनी तरह उस गोल्डन की रस्सी से बाकी नोट को आपके पास लेके आएगा। ओके, सो व्हेन यू आर पेइंग मनी, वो आपने देखा है ना, ऐसा वाला कितने सारे जोक आते हैं कि सड़क पे एक नोट पड़ा हुआ है, जैसे ही कोई उसको उठाया जाता है वो पीछे खिसक जाता है, बिकॉज इट इज अटैच टू अ थ्रेड एंड समवन इज पुलिंग इट। आप ऐसे देखे ना, ऐसे कितने सारे ऐसे प्रैंक्स आते हैं। हाँ, तो आप सोचो वैसे ही जो आप रुपए दे रहे हो उसमें एक गोल्डन थ्रेड बना हुआ है, बंधा हुआ है, कि आपने उसको अच्छी फीलिंग से दिए तो वो और पैसे अपने उस डोरी में बांध के आपके पास लेके आएगा। ओके, सो जितनी ज्यादा फीलिंग्स आप जनरेट करके देंगे उतना ज्यादा वो अपने संग मनी बटोर के आपके पास वापस लेके आएगा। सो व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग आउट मनी यू हैव टू से थैंक यू टू द अगर आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो, शॉपर स्टॉप, वेबसाइट, कहीं भी, सो थैंक यू कि इन्हीं पैसों से जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, आई एम सो कंफर्टेबली कूलली स्टैंडिंग हियर। यू हैव टू लुक फॉर रीजंस टू बी ग्रेटफुल व्हेन यू आर पेइंग द मनी। ओके, सो द अबंडेंस यू रिसीव बैक वो उस पर नहीं डिपेंड करती कि आपने कितने रुपए का बिल दिया है, वो चाहे आपने 100 रुपए के आलू खरीदे हो, ओके, या 1000 रुपए की कोई आपने ड्रेस खरीदी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपने उस समय वो बिल पे करते हुए, वो पैसे देते हुए आपने कितनी फीलिंग्स जनरेट की। Okay, so this is what the practice was all about. So now let's read how we have to do it. Yeah. Magic practice number 9. The money magnet. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Yeah. Number I'm 2, sure everyone is doing this practice. Huh? ओके, yes. किसी को अब कंफ्यूजन नहीं है ना कि अरे अब आज किसके बारे में लिखें, कल तो लिख दिया था, अब और कहाँ से लोग लाए। हाँ, 8 ही दिन हुए अभी, 80 ब्लेसिंग्स लिखी हैं आपने, उससे ज्यादा तो इस दिन में साल निकल चुके हैं। ओके, सो लेट्स रीड। Number 2, take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill whether you have it or not. Number Hmm. Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. या तो अभी जो आने वाले बिल हैं, सपोज क्योंकि कल की प्रैक्टिस है तो आप बोलोगे मेरे पास तो सारे पेमेंट हो गए, अब किसको पेमेंट देना है बाकी नहीं है, तो आप यही सोच लो मे बी दिसंबर एंड में ही अगर आपको जिसको जिसको पेमेंट करना होता है, ओके, आप उनके ही बिल्स ऐसे रफ बिल्स बना सकते हो, कच्चे बिल, कि हाँ दिसंबर का सैलरी देना है, दिसंबर का रेंट देना है, दिसंबर का ईएमआई देना है या मेंटेनेंस देना है, आप वैसे ही बिल्स बना के कर लीजिए फॉर दिस प्रैक्टिस। शी इज टेलिंग अस टेक एनी करंट अनपेड बिल्स। ओके, तो आप 5 बना लीजिए, ओके, बिकॉज उन्होंने कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, या आपको जो याद आ रहे हैं उतने लिख लीजिए, बिकॉज जितनी ज्यादा फीलिंग्स के संग आप लिखोगे उतना ज्यादा आप मनी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 10 बिल्स लेने हैं पास्ट के, रीसेंट पास्ट के, कोशिश करिए आप 1 महीने के अंदर का ले लें, एंड राइट ऑन फ्रंट ऑफ ईच ऑफ देम दैट थैंक यू पेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू ट्रूली फील ग्रेटफुल। ठीक है, या Number 4, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, so thank you Alka ji for reading so nicely and perfectly for all of us. Thank you so much. So Thank any you, Binaji, for giving me the chance. Thank you. thank you. So any questions about how to do the practice? किसी को कुछ confusion है? I have a question. Yes. मैम जैसे बिल जो है ना उस पे आपने थैंक यू लिखने बोला, जो अनपेड बिल है,
थैंक यू फॉर द मनी। हाँ, थैंक यू फॉर द मनी, तो अगर वो हम लोग रेड पेन से लिख देंगे तो जब उसको पे करेंगे, उसको बिल दिखाएंगे तो खराब नहीं लगेगा, तो अपने क्या उसके पीछे में लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं? नहीं नहीं, उन्होंने बोला है अक्रॉस द बिल, तो हम लोग फ्रंट में ही लिखेंगे। आप देखोगे उन्होंने 2 बार लिखा है ऑन द फेस ऑफ द बिल, ठीक है, तो आप वहीं लिखिए। तो आप इतना बहुत बड़ा बड़ा मत लिखिएगा, छोटा सा लिखिएगा, ओके। है ना। और बिल देखता कोई है क्या? आई गेस जो बिल्स आ जैसे जाते हैं। जैसे अभी मैंने, हम लोग को वेडिंग में एक जानी है मुझे, मेरे कजन की, तो मैंने बच्चों के कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, तो उसने हाँ हमने एक होता है ना कि हमने हाफ ऑफ द अमाउंट पे कर दिया, हाफ ऑफ द अमाउंट अभी मुझे पे करना बाकी है। हाँ हाँ मैंने ले लिया था कि भैया मैं स्टिचिंग करूंगा, तो मैंने हाफ पेमेंट ले लिया, हाफ उसको भी मुझे पे करना बाकी है, तो वो हाँ मेरे पास जो रखा हुआ है ना, हाँ, तो बिल्कुल आप उस पे लिखिए। आई वुड से अदिति जी आप लिखिए, जब वो पूछेगा या पूछेगी कि ये क्या है, तो आप उसको ग्रैटिट्यूड की बुक दे समझा दीजिएगा, बोले तुम भी ग्रैटिट्यूड करो, बहुत अमेजिंग बुक है, ठीक है, सीरियसली। हाँ, बिल्कुल उसको समझा दीजिए। एंड आई एम श्योर अगर आपके मन में है कि वो पूछेगा तो वो पूछेगा, वरना कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आप आराम से लिखिए और बहुत बड़ा मत लिखिएगा, आपको रेड से छोटा सा वो तो लिखना है, रेड हाँ पेन से लिख देना, क्योंकि आपने कहा ना रेड से लिखना अच्छा होता है, तो हाँ स्टार्टेड राइटिंग विद रेड पेन, एवरीथिंग नाउ आई राइट विद रेड पेन ओनली। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। तो आप आराम से लिखिए, कुछ नहीं कोई पूछेगा, या पूछेगा तो बता दीजिएगा नहीं आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड टू अट्रैक्ट मनी, बस यही बता दीजिएगा उसको। हाँ, ठीक है मैम, थैंक yes. यू मैम। Okay, thank you. So let's join our hand and do the gratitude, and then we'll take more questions and sharings. Yes. So join your eyes. Oof, sorry. Close your eyes and join your hands, and let's do the gratitude for the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, dear Sun God, for bringing us so much positivity and energy. Thank you for showing us the path, shining light on each and everything on this planet. Thank you for the amazing parents that you have given me. Thank you for all the love they have showered all my life. Thank you for fulfilling all my dreams and desires and giving good health and happiness to my family and friends. Thank you from all of us present here for this amazing journey of gratitude. Thank you, thank you, thank you. Yeah जी, I have a sharing also, not a good sharing, but yeah sharing की हम तो वो होता है एक्चुअल में, ये बात अभी मेरे साथ जस्ट हुई है, अभी जब मैं आपका क्वेश्चन करेगी ना तभी हुई। एज यू नो आई एम लिविंग सेपरेटली फ्रॉम माय हस्बैंड, मेरा सारा सामान वगैरह मेरे हस्बैंड के घर पे था, तो वेडिंग पर जानी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे बेटे से कहा कि मेरे हस्बैंड से मेरे कपड़े मांगकर वेडिंग के हिसाब से ला दो, हेवी क्लोथ्स वहीं पर है, अदरवाइज मुझे स्पेंड करना पड़ेगा मनी कपड़ों पर। मेरे बेटे ने उन्हें कहा, मेरे हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारी मम्मी का झूठ बोल रही है। एंड जस्ट नाउ मेरी मम्मी ने कहा वो इसलिए नहीं दे रहा, उसकी सिस्टर्स ले गई क्योंकि वो लोग तुम्हारे कपड़ों पे बहुत नजर रखती थी। मम्मा हो सकता है उसकी बहनों का जब जब देखो तब आपके दिए हुए कपड़ों पे नजर रहता ही था मेरे कपड़ों की, कि भाभी के पास तो ये ड्रेस है, मैंने तो नहीं खरीदा। अभी जस्ट सिस्टर ने अपना फोटोग्राफ डाला एंड शी इज वेयरिंग माय ड्रेस ओनली। जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वो हो जाता है। एंड आई तो अदिति जी देखिए, अभी आप क्या करिए, आप वो सब, देखिए बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें, आप वो सब शेयर भी मत करिए, क्योंकि जितने जन यहाँ सुन रहे हैं ना, उन सब की एनर्जी लग रही है उसमें। और अच्छा तो हमें गलत सोचना ही है, बोलना भी नहीं चाहिए, मैंने नहीं, गलत नहीं नहीं, क्यों बोलना है। अब देखिए ना, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई ब्रेक डाउन हो गया है, वो उसने खुद जान के तो नहीं किया, उसके संग हो गई है, अगर वो शेयर कर रहा है, सेम ही बात है, वो शेयर कर रहा है सबके संग, तो सबकी एनर्जी उसके संग लग रही है, ठीक है, वो और बड़ी होती जा रही है वो, तो ये सब चीजें नहीं शेयर करनी है। ओके, बहुत सारे, अब आपको क्या लगता है, हम लोग जितने जन यहाँ बैठे हैं उन लोग की लाइफ में कुछ भी छोटा सा बड़ा सा कुछ कुछ तो चलता रहता है ना, सब जन शेयर करते हैं, तो उन सब की एनर्जी लगती है। और ये पता है, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, बट हमेशा से ही मेरी मॉम हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि कुछ बीमारी होती है या कुछ ऐसा होता है, ब्रेकडाउन होता है, नहीं बताना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आता था, या बट अब जब ये पढ़ रहे हैं तो ये वो क्या हो रहा है, जितने जन सुन रहे हैं उन सब के मन में वही बात आ रही है, वो वही बात, बिकॉज सीक्रेट बुक में यही लिखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट दैट, जितने जन सुन रहे हैं उतने सब जन की आपको पॉजिटिविटी बाद में मिलेगी, पहले सबके मन में लगे ओ गॉड कितनी दुख की बात है, सबके मन में ऐसे ही थॉट्स आते हैं, तो वो और बड़ी होती है, तो आपको ये नहीं नहीं शेयर करना चाहिए। ओके, सॉरी, बट आप ट्राई करिए कि ये मत नहीं शेयर करें, आपको ये करना कि उसका सॉल्यूशन क्या है, आपको ये सोचना चाहिए, ठीक है, ऐसे सोचना हम लोग को।
अदिति जी, आपके वो जो पेरेंट्स, जो आपकी सिस्टर इन लॉ ने जो आपके कपड़े अगर पहने भी है ना, तो आप अपना उससे दिल से दुआ देके उसको कह दो कि ओके थैंक यू सो मच। उसने अगर कर दिया तो उसके लिए और थैंकफुल हो yes, जाइए। बिल्कुल, डोंट और रिग्रेट अप्रिशिएट इट, कर लिए, यस, और अप्रिशिएट करिए दैट दिस ड्रेस इज लुकिंग अप्रिशिएट सो करिए। गुड, दैट माय ड्रेस इज लुकिंग सो गुड ऑन यू। Same, ऐसे I was going to say this. एंड और दुआ आप आप ऐसे वो अगर तो पैसे मुझे के कहना लिए, थी माय ड्रेस इज लुकिंग सो गुड ऑन यू। यस, हाँ, हाँ, एंड वो आप पैसे के लिए कह रहे थे ना, जो आपको पूछेगा कि भाई मेरे को पैसे देने हैं उसके लिए, कि भाई वो थैंक यू पेड लिखना है, तो आप उसको भी वो दुआ करो कि भाई पैसे अच्छे मन से देते हैं, इसीलिए मैंने उस पर लिखा है कि हाँ मैं शुक्राना देख के दे रही हूँ। तो नहीं, आपको ये इसका अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन की भी बोला। जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, यस, ये भी दिस ऑल्सो वेरी गुड आइडिया नीतू जी, कि हाँ मैं अच्छे मन से दे रही हूँ थैंक यू बोल के। यस, दैट्स अ रियली गुड आइडिया टू से दैट मैं थैंक यू इसलिए बोल लिखी हूँ क्योंकि मैं अच्छे मन से पेमेंट कर रही हूँ, आपने मेरा अच्छा सा ड्रेस बना करके दिया। हाँ, यस, यस, थैंक यू वेरी गुड। प्रिया जी। ओके, थैंक यू अदिति जी, थैंक थैंक यू, यू थैंक नीतू यू, जी। या, यस, थैंक यू ऋचा जी। yes, yes, okay, so any other question or sharing anyone has? नो, ओके, तो अगर जो लोग भी आज फूड का ग्रैटिट्यूड करना कोई एक मील में भूल गए या भूल से एक टॉफी खा ली है, सुपारी खा ली है, तो उसको भी याद करके कर दीजिएगा, ठीक है। एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी ही है आपको, यस। एंड जिसका भी मनी नोट इधर उधर भूल गया कि कहीं चिपका के रख दिया है और नहीं कर रहे ग्रैटिट्यूड, डू दैट। हेल्थ के नोट को करना ही है आपको, और 5 मूड शिफ्टर्स सबको शेयर करने हैं ग्रुप में, ठीक है। सो आई वांट लॉट्स ऑफ मूड शिफ्टर्स इन द ग्रुप टुमारो। ऑल ऑफ यू हैव टू राइट 5 ईच, मिनिमम 5, आपको और लिखना है और अच्छी बात है। मूड शिफ्टर मतलब वो एक्टिविटी या वो चीज़ जिसको करके आपका मूड अच्छा हो जाता है, ओके। कई जन बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि मे बी हमने अच्छे से बताया नहीं आपको करना क्या है। इट शुड नॉट बी दैट आई लव लुकिंग एट नेचर, नहीं, नेचर देख के क्या मेरा मूड अच्छा हो जाता है, देन दैट इज योर मूड शिफ्टर। आई लव लॉट्स ऑफ थिंग्स बट सब कुछ करके मेरा मूड नहीं चेंज होता है, ठीक है। सो आई हैव टू राइट things that will uplift my mood, which will make me a instantly change, सब लोग समझ गए ना, instantly uplift me, instantly make me smile happy, okay। but उसमें effort लगती है, but फिर भी आप वो करते हो और आप अपने वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो आपको मे बी थोड़ा सा दुख दे रही होती है, okay। so those kind of things you have to write, okay, yeah, yes Ketki, you have a sharing, so happy to see you okay, How are you all? I'm too happy and great. Good, I'm good. very happy to see you. Fantastic to all. It's good to see everyone. I'm just trying Yes. again to do the sessions. Yes. 5 minute to How's 5 your minute, baby? but I'll make a point that I log in every day. Yes, yes. And how are the kids? Kids are very good. Just I think 2 days back I was looking at Adhiraj's video. Huh? Okay, okay. पहला नशा वाला, okay, yeah. Yes. I'll go into that again. I'll make new videos again now. Yeah. Okay. Okay. So see you all and सब लोग bills इकट्ठे करके practice करिएगा and keep doing the money वाला practice, okay? So thank you and see you all Yes. tomorrow. Thank you you. everyone. Good night. थैंक यू, गुड नाइट। Good night.